Today my presentation topic is selection and projection. And here is content of my topic in this relational algebra: selection operator important points, projection operator important points, and difference between selection and projection is included. So let's start. First we will discuss about relational algebra because selection and projection are basic operators of relational algebra. So the relational algebra is a procedural query language. Relational algebra जो सा ही एक procedural query language है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि what data we want and how we can acquire that data. It consists of a set of operations that take one or two relations as input and produce a new relation as their result. ये set of operations पर consist होती है जिसमें हम लोग as a input two relations देते हैं और as a output हमें one relation मिलता है. Relation algebra is a language for expressing relational database queries. Relation database queries को express करने के लिए ये लैंग्वेज जौन से हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशन अलजेब्रा की. इट यूजेस ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्यूरीज और ये क्यूरीज को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ करती है. अब नेक्स्ट हम लोग रिलेशन अलजेब्रा के फंडामेंटल ऑपरेशंस देख लेते हैं जिसमें सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम इंक्लूड हैं. Select, projection, and rename operations are called unary operations because they operate on one relation. Select, projection, and rename operation जो से हैं उनको हम लोग unary operations बोलते हैं क्योंकि वो एक relation पर operate करते हैं. The other three operations operate on pairs of relations and they are called binary operations. जबकि दूसरे तीनों operations हैं वो pair of relations पर जो से operate करते हैं इसलिए हम लोग उनको binary operations बोलते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर पे बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है. Selection operator is a unary operator in relation algebra that performs a selection operation. Selection operator एक unary operator है relation algebra में जो कि selection operation perform करता है. It selects rows or tuples, a single entry in a table from the relation that satisfies the selection condition. ये rows और tuples को select करता है एक relation में से जो कि selection condition को satisfy करे. It is denoted by symbol sigma. इसको हम लोग symbol sigma से denote करते हैं. अब ये रिलेशन क्या है. जब भी हम लोग को डाटा सेव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में या कहीं भी तो वो टेबल की फॉर्म में हम लोग उसको स्टोर करते हैं. अब जो सा ये सिलेक्शन ऑपरेशन है या फिर हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग अपना डाटा रिट्राइव करवाने के लिए एक्वायर डाटा यानी कि जो हमें डाटा चाहिए होता है उसको निकालने के लिए हम लोग इन दोनों ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं. अब सिलेक्शन ऑपरेटर में क्या करते हैं. अगर हमारे पास एक टेबल है उसमें हमारा कुछ डाटा सेव है. अब जिस तरह के हम लोग को हमारे पास कुछ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और वो हम लोगों ने निकालनी है तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और सिलेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म तब होगा जब हम लोग इसे कोई सिलेक्शन कंडीशन जौन सी है वो प्रोवाइड करते हैं. जब सिलेक्शन कंडीशन जौन सी है सिलेक्शन ऑपरेटर को सेटिस्फाई करती है तो हमारे पास जौन सा ये रो और एक रो का डाटा जौन सा हमारे पास आ जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ रोज का डाटा निकालेगा, कॉलम्स का डाटा नहीं निकालेगा. और ये डिनोट होता है सिंबल सिग्मा के साथ. आगे इसकी नोटेशन आ जाती है जिसमें सिग्मा सी और आर जौन सा है वो यूज़ होता है जहाँ पे सी जौन सा है वो सिलेक्शन कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है. सिग्मा जौन सा है वो डिनोट करता है सिलेक्ट ऑपरेटर को और जो आर है वो रिलेशन नेम या टेबल का नेम हो सकता है. आगे इसका सिंटैक्स आ जाता है. सिलेक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा जहन में रखना होगा. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके वो देख लेते हैं. जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वी मे यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट. इसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिस तरह के एंड और नॉट का ऑपरेटर हो गया. रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं जिसमें इज इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू. और ये सिलेक्शन कंडीशन के साथ आएंगे ऑपरेशन जौन से हैं. Selection operator only selects required tuples according to selection condition. Selection operator जौन सा है ये सिर्फ जो हमें रिक्वायर्ड ट्यूपल होगी सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा जो वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन कंडीशन. जो हम लोग सिलेक्शन कंडीशन इसको देंगे तो ही सिलेक्शन ऑपरेटर जौन सा है वो वाली रिक्वायर्ड ट्यूपल जौन सा उसको सिलेक्ट करेगा. सिलेक्शन ऑपरेटर ऑलवेज सिलेक्ट द इंटायर ट्यूपल. सिलेक्शन ऑपरेटर जौन सा है ये हमेशा पूरी की पूरी रो को पूरी की पूरी ट्यूपल को जौन सा है वो सिलेक्ट करता है हमेशा. इट कैन नॉट सेलेक्ट अ सेक्शन और पार्ट ऑफ अ ट्यूपल. ये किसी भी रो का या किसी भी ट्यूपल का कोई एक सेक्शन या किसी एक पार्ट को सिलेक्ट नहीं करता बल्कि पूरी की पूरी एक रो का जौन सा हमें डाटा देता है. The number of rows returned by a selection operation is obviously less than or equal to the number of rows in the original table. जो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो हमारे पास एक रो आती है वो पूरी की पूरी रो आती है हमारे पास एज अ टेबल तो नहीं आएगा. ओरिजिनल टेबल की जो रोज थी वो तो नहीं आएंगी लेकिन जो उस पूरे डाटा की रो आएगी हमारे पास. अब जिस तरह कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डाटा निकाला तो उसका आईडी कार्ड नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका जितना भी डाटा हम लोगों ने टेबल में स्टोर करवाया होगा वो सारे के सारे उस डाटा की रो आएगी हमारे पास.
आगे हम लोग इसका देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेटर इज कम्यूटेटिव इन नेचर। जो सिलेक्शन ऑपरेटर है ये कम्यूटेटिव होता है नेचर में। अब नेक्स्ट हम लोग सिलेक्शन ऑपरेटर की एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्यूरी है सिलेक्ट स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 2। हमें ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसका रोल नंबर 2 है। पहले हम लोग इस क्यूरी के लिए रिजल्ट लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग सिग्मा लिखेंगे, रोल नंबर इज इक्वल टू 2 और उसके आगे स्टूडेंट। स्टूडेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेबल नेम कर रहा है, और जो रोल नंबर इज इक्वल टू 2 है ये हमारे पास सिलेक्शन कंडीशन है जो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे सिलेक्टेड ऑपरेटर को, क्योंकि हम लोगों को रोल नंबर 2 का सारा सारा डाटा निकालना है। जब भी हमारे पास एक टेबल दे दिया गया जिसमें हम लोगों ने रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो सा डाटा एंटर किया, लेकिन हमें जो सा क्वेश्चन दिया है, जो हमारे पास क्यूरी है, वो है कि हमें रोल नंबर 2 का जो सा स्टूडेंट है उसका जो डाटा है वो निकालना है। तो ये हमें जब हम लोग अपना सिलेक्शन कंडीशन इसको दे देंगे, जब सिलेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म होगा तो हमारे पास रोल नंबर 2 की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें उसका रोल नंबर, उसकी नेम, उसका एज और उसकी एड्रेस सब शामिल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्यूरेटिव पे बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्यूरेटिव है सिलेक्ट स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 17 एंड हु लिव्स इन लाहौर। अब हमारे पास हमें ऐसे स्टूडेंट का जो सा डाटा निकालना है जिसकी एज 17 से ज़्यादा हो और जो लाहौर में रहता हो। हम लोग जो सा रिजल्ट लिख लेंगे अपनी क्यूरी के लिए। अब इधर हम लोग अगर गौर करें तो यहाँ पे उसने एंड का वर्ड यूज़ किया, और एंड जो सा एक लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है सिलेक्शन ऑपरेटर में। पहले हम रिजल्ट लिखेंगे, जिसमें सिग्मा एज ग्रेटर देन 17 एंड एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर स्टूडेंट। ये सारे के सारे हमारे रिजल्ट है क्यूरी के लिए। अगर हम लोग अब टेबल देखते हैं तो जो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5 है, इन दोनों की एज 17 से ज़्यादा है और इनका एड्रेस जो सा लाहौर है, ये हमारे सिलेक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इन दोनों रोल नंबर्स का डाटा हमारे पास आ जाएगा एज अ रिजल्ट। लेकिन अगर हम लोग रोल नंबर 4 की बात करें, रोल नंबर 4 की एज 19 है जो कि 17 से ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एड्रेस है वो फैसलाबाद है, जो कि हमारी जबकि गिवन कंडीशन में हमारे में लाहौर मेंशन था, इसलिए हम लोग इसका एड्रेस और इसका जो सा है रिजल्ट वो नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन में शामिल नहीं था। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर इन रिलेशन अलजेब्रा दैट परफॉर्म द प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो सा ये यूनरी ऑपरेटर है रिलेशन अलजेब्रा में जो परफॉर्म करता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन को। इट डिस्प्लेस द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन और टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स। ये डिस्प्ले करवाता है उन कॉलम्स को टेबल की जो कि स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स पर बेस करें। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल पाई। सिंबल पाई से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। आगे इसकी नोटेशन है पाई ए आर, वेयर ए इज द एट्रीब्यूट लिस्ट। यहाँ पे जो ए है वो एट्रीब्यूट लिस्ट है। सिंबल पाई यूज टू डिनोट द प्रोजेक्ट ऑपरेटर। जो सिंबल पाई है वो यूज होती है डिनोट करने के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेटर को। और आर इज रिलेशन नेम टेबल नेम, और आर जो है वो रिलेशन का नेम या टेबल का नेम होगा। नेक्स्ट इसका सिंटैक्स दिया हुआ है। अब सिलेक्शन ऑपरेटर में हम लोग को जब भी जो टेबल था उसमें से जो हमें डाटा चाहिए होता था वो हमें रो की सूरत में डाटा देता था एज अ रिजल्ट, लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसमें हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो मिलेगा कॉलम की सूरत में। अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। और इसका फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोजेक्ट्स द पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम अ रिलेशन। ये रिलेशन में से एक पर्टिकुलर कॉलम को प्रोजेक्ट करता है या डिस्प्ले करवाता है। इट रिमूव्स ऑल द डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली वाइल प्रोजेक्टिंग द आउटपुट रिलेशन। ये अगर कोई हमारे पास रिलेशन में टेबल में से एज अ रिजल्ट हमारे पास किसी चीज़ की डुप्लीकेट आ गया तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट होगा उसको रिमूव कर देगा रिजल्ट में से। इफ देर आर नो डुप्लीकेट्स इन ओरिजिनल रिलेशन, अगर ओरिजिनल रिलेशनशिप में कोई डुप्लीकेट नहीं है, देन द कार्डिनलिटी विल रिमेन सेम अदरवाइज इट विल श्योरली रिड्यूस। तो जौन सी कार्डिनलिटी होगी तो किसी भी टेबल की वो सेम रहेगी, लेकिन अदरवाइज जौन सी है वो श्योरली रिड्यूस हो जाएगी। इट परफॉर्म्स वर्टिकल पार्टीशनिंग ऑफ द रिलेशन। इसमें हम लोग को ये परफॉर्म करता है वर्टिकल पार्टीशनिंग रिलेशन की या टेबल की। इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज सिलेक्ट एंड फ्रॉम। जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है एसक्यूएल लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए वो सिलेक्ट और फ्रॉम है। टू अवॉइड डुप्लीकेट्स इन एसक्यूएल वो यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अगर हम लोगों ने एसक्यूएल में डुप्लीकेट से बचना है तो हम लोग डिस्टिंक्ट का कीवर्ड जो सा यूज़ करते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑफ रिलेशन अलजेब्रा इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्ट ऑपरेशन ऑफ एसक्यूएल। जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है रिलेशन अलजेब्रा का वो सिलेक्ट ऑपरेशन ऑफ एसक्यूएल के इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रोजेक्शन ऑपरेटर की भी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्यूरी है डिस्प्ले और प्रोजेक्ट द नेम एंड आईडी ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट टेबल। जिसमें हम लोगों को स्टूडेंट्स की जौन सा है नेम एंड आईडी जौन सी है वो स्टूडेंट टेबल में से डिस्प्ले करवानी है। अब ये हमारे पास एक स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें स्टूडेंट्स की आईडी नेम सब्जेक्ट एंड एज है।
अब उसने हमें स्पेसिफिक कर दिया कि हमें एक नेम और आईडी जौन सी है स्टूडेंट्स की वो निकालनी है। यहाँ पे हम लोग आईडी का कॉलम आ जाएगा पूरा और जौन सा है स्टूडेंट्स के नेम का कॉलम पूरा आ जाएगा। और ये हमारे पास पहले हम रिजल्ट फॉर क्यूरी लिख लेते हैं जिसमें पाई आईडी नेम एंड स्टूडेंट। आईडी नेम जौन सा हो गया हमारे पास एट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, जो कि ए को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी जैसे स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम लोग उनकी आईडी लिख देंगे और उनके नेम लिख देंगे स्टूडेंट रिलेशन में से निकाल के। अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्यूरी की बात कर लेते हैं जिसमें डिस्प्ले द आईडी एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 19। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स की आईडी और नेम डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी एज जोन सी है वो 19 से ज़्यादा। अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑपरेशन जोन से वो यूज़ होंगे, सिलेक्शन भी और प्रोजेक्शन भी। पहले हम लोग अपनी क्यूरी के लिए रिजल्ट लिख लेते हैं जिसमें हम लोग पाई आईडी नेम सिग्मा एज ग्रेटर देन 19 एंड स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रिलेशन दिया हुआ है। हमें यहाँ सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा जोन से है वो साइड पे करना है जिनकी एज 19 से ज़्यादा, उनका आईडी और उनका नेम जोन से स्टूडेंट्स का हम लोगों ने लिख लेना है। और हमारे पास एज अ रिजल्ट जोन से है वो आईडी 200, 300 और 400 और जो उनके नेम है वो राहुल, नैना एंड समीर जोन से हमारे पास एज अ रिजल्ट आ गया स्टूडेंट रिलेशन में से। अब नेक्स्ट हम लोग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है अदर नेम्स। सिलेक्शन ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। जो सिलेक्शन ऑपरेशन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग भी कहते हैं। एंड जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज वर्टिकल पार्टीशनिंग। और प्रोजेक्शन ऑपरेशन जौन सा है ये वर्टिकल पार्टीशनिंग से भी इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है और सिलेक्शन में हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होती है। क्योंकि सिलेक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जौन सा है वो डाटा मिलता है और प्रोजेक्शन में हमें वर्टिकल फॉर्म में डाटा मिलता है। आगे नेक्स्ट कैटेगरी है इसके यूज़ की। फर्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। इट इज़ यूज टू चूज द सबसेट ऑफ ट्यूपल्स फ्रॉम रिलेशन दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन मेंशन इन द सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन। इसलिए हम लोग चूज़ करते हैं, सिलेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं चूज़ करने के लिए ट्यूपल्स के सबसेट रिलेशन में से जो कि सेटिस्फाई करें गिवन कंडीशन को, जो कि हमें सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन में मेंशन की गई होती है। आगे नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट सर्टेन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स व्हाइल डिस्कार्डिंग अदर एट्रीब्यूट्स। ये यूज़ करता है एक ख़ास रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, जबकि जो दूसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास पार्टीशनिंग की। सिलेक्शन इट पार्टीशंस द टेबल हॉरिजॉन्टली। ये टेबल को हॉरिजॉन्टली पार्टीशन करता है। और जो प्रोजेक्शन है वो इट पार्टीशंस द टेबल वर्टिकली, वो टेबल को वर्टिकली पार्टीशन करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है विच यूज फर्स्ट। सिलेक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म बिफोर प्रोजेक्शन इफ दे आर टू बी यूज टुगेदर। अगर ये दोनों इकट्ठे जोन से हैं वो यूज़ हो जाएं, प्रोजेक्शन ऑपरेशन और सिलेक्शन ऑपरेशन, तो जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा प्रोजेक्शन से पहले। और प्रोजेक्शन में देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म आफ्टर सिलेक्शन इफ दे आर टू बी यूज टुगेदर। अगर ये दोनों इकट्ठे यूज़ हो रहे हों तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन जौन सा है ये सिलेक्शन के बाद परफॉर्म होगा। नेक्स्ट इनकी कैटेगरी है ऑपरेटर यूज के। इन दोनों के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑपरेटर इज यूज इन सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन में सेलेक्ट ऑपरेटर यूज़ होता है। एंड इन प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज यूज इन प्रोजेक्शन ऑपरेशन। और प्रोजेक्शन ऑपरेशन में प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज होता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑपरेटर सिंबल कि इनके लिए कौन सा ऑपरेटर का सिंबल यूज होता है इन दोनों के लिए, सिलेक्शन के लिए और प्रोजेक्शन के लिए। सिलेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिग्मा सिंबल। सिलेक्ट ऑपरेटर जो है डिनोट होता है सिग्मा सिंबल के साथ। एंड प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय पाई सिंबल, और जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर है वो डिनोट होता है पाई सिंबल के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी कॉम्यूटेटिव। सिलेक्शन इज कॉम्यूटेटिव वाइल प्रोजेक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सिलेक्शन जो है ये कॉम्यूटेटिव होती है और प्रोजेक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जो प्रोजेक्शन है ये इज नॉट कॉम्यूटेटिव होता है ऑपरेशन। कॉलम सिलेक्शन। सेलेक्ट इज यूज टू सेलेक्ट ऑल कॉलम ऑफ अ स्पेसिफिक ट्यूपल। जो सिलेक्ट है ये यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए ऑल कॉलम्स ऑफ अ स्पेसिफिक ट्यूपल। एक रो के सारे कॉलम जो से हैं वो सिलेक्शन ऑपरेशन में यूज सेलेक्ट हो जाते हैं। वाइल प्रोजेक्ट इज यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। जबकि जो प्रोजेक्ट है वो यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए कुछ खास कॉलम्स को। आगे इसकी कैटेगरी है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज की। इनके लिए एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सी यूज होती हैं। सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की स्टेटमेंट यूज़ होती हैं और जो प्रोजेक्शन है उसके लिए सिलेक्ट एंड फ्रॉम की एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। एंड एट द एंड these are references from which I have taken all my data.